हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग और देखने का प्रयास करते हैं कि शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, या शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पीरियड में क्या गाइड करना चाहते हैं। आज मंडे है और मंडे को हम शिव शक्ति की चैनलिंग करते हैं। स्पेशली हम उनको चैनल करते हैं, उनको उनसे स्पेशल आपके लिए मैसेजेस निकलवाते हैं कि वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या गाइड कर रहे हैं, क्या उनकी ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग साइंस हैं, क्या वो आपसे इस वक्त में चाह रहे हैं और कितना वो आपसे खुश हैं। ओवरऑल हम ये रीडिंग करेंगे। सो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं करूँगी आपके कार्ड्स को शफल। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। प्लीज शिव शक्ति मुझे गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं। प्लीज शिव शक्ति मुझे गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहते हो। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस। थैंक यू सो मच। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस। हर हर महादेव। 1 2 4 5 6 आ गए। 2 3 4 प्लीज गाइड कीजिए शिव शक्ति, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके अर्जेंट मैसेजेस, अर्जेंट गाइडेंस क्या है। 1 2 अजना। थड़ाई की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए तपस, ब्रह्मा, स्वाध्याय, धर्म एंड भक्ति, शिवा, राधा, वाव, प्रत्याहारा, दुर्गा एंड रजस। अमेजिंग, ब्यूटीफुल कार्ड्स। अजना की एनर्जी यहाँ से आई है, विशुद्ध की भी एनर्जी है नीचे से। ठीक है। भद्रकाली, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। आदि योगी एंड भुवनेश्वरी। जस्टिस, वाव, 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, Spiritual Awakening, Hermit, 4 of Swords and 8 of Pentacles. Amazing cards. जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय हो श्री सीताराम। आपकी शिव शक्ति आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। पहला मैसेज जो शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को दे रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। डियर, आपने जितना हार्ड वर्क किया,
जितना इनर वर्क किया, जितनी मेहनत की, जितनी तपस्या की, आपने अपने ईश्वर पर इस कठिन समय में जितना भी विश्वास दिखाया, आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे, आपके मुँह तक चीज़ें आ गईं, लोगों ने आपको इतना परेशान किया, आपको इतने ट्रिगर्स मिले, तकलीफ़ें मिली, उसके बाद भी आपने परमात्मा पर विश्वास नहीं खोया और आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो बेसिक होता है, बेसिक लेवल जिसे हम बोलते हैं, उसको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला है। एंड एस ऑफ पेंटिकल सिखा रहा है कि अब तो टाइम है कि आपको ना आपके स्ट्रगल का जो रिजल्ट है वो ब्लेसिंग के तौर पर मिले। ठीक है, सो यहाँ पर शिव शक्ति आपके साथ एक बड़ा न्याय करने जा रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी आपके साथ लाइफ के एरिया में इनजस्टिस हुआ है, या जहाँ पर भी आपने ऐसा फील किया है कि ये मैं डिजर्व नहीं करता प्रभु, ये मैं डिजर्व नहीं करता था या नहीं करती थी, भगवान मेरे साथ ये वाली चीज़ क्यों हुई है, वहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जस्टिस सर्व होने वाली है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, परमात्मा की शरण में बिल्कुल ऐसे लेट जाओ। देख रहे हो ना, ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई हैं, एक तलवार उसके नीचे है, लेकिन उसके बाद भी उसने हाथ जोड़कर जैसे परमात्मा पर सरेंडर कर दिया है कि प्रभु तुम जो करोगे वो उचित है। और फिर उतने समय तक जब तक कि आपका पास्ट लाइफ का पूरा कर्म रिजॉल्व नहीं हो जाता, आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। इसमें 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन मतलब प्रॉपर लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपके साथ जो जस्टिस सर्व होती है उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप अपना पास्ट लाइफ कर्म काट चुके होते हो। उस टाइम पीरियड तक लोग बहुत इनर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और कोई गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जो भी इस तरीके से गए हुए हैं, उनकी लाइफ के अंदर जस्टिस एनर्जी है। माँ जो हैं, पिता जो हैं, भगवान शिव और माँ शक्ति आपसे ये कह रही हैं कि आपके जीवन में जस्टिस का समय हो चुका है। मैंने बहुत अच्छे से इसके पहले भी भगवान की गाइडेंस से ही आपको गाइड किया हुआ था कि जो आपको दुनिया बताती है जस्टिस सर्व करना, जस्टिस वैसा नहीं होता है। जस्टिस हमेशा तब होता है सर्व जब पहले आपका व्यक्तित्व पूरा बदल जाता है, आप अपने जीवन में सक्षम हो जाते हैं हर कार्य को करने के लिए। कोडिपेंडेंसी में यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस सर्व कर दी, तो आप फिर उन लोगों पर निर्भर हो जाएंगे जो व्यक्तियों ने पास्ट में आपको रुलाया है। इसीलिए परमात्मा पहले आपको आत्मनिर्भर बनाता है, कोडिपेंडेंसी से हटा देता है, ईगो सेल्फ को हटा देता है, अवेयरनेस के साथ जोड़ देता है, तब जाकर आपके साथ जस्टिस सर्व करते। तो वो असल मायनों में जस्टिस है, क्योंकि अब आप अपने आप को संभालना सीख गए हैं। तो ये एनर्जी शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए निकल के आ रही है। इसके अलावा हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हम बात करें कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ चल रही है। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे कि बेसिक लेवल आपने निकाल लिया है। इसको बेसिक लेवल ही बोलते हैं, जहाँ पर आपका जो रुके काम थे वो सारे बनने लग जाएं और आपको ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। इसको कहते हैं बेसिक लेवल निकालना। अभी एडवांस लेवल में स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, वहाँ भगवान शिव की एनर्जी आई है। देखिए, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, ये पूरी तरीके से यूनिवर्स के थ्रू गाइडेड एनर्जी होती है और वो जो चैनल होता है वही बोलते हैं। कई बार आपको इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं कि हर व्यक्ति जो डिज़र्व करता है ना वो उसको मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी लाखों भक्त हैं, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग को देख रहे हैं, तो हर व्यक्ति की जो भक्ति है वो एक डिफरेंट केस है। सबके अंदर भावनाएं अलग तरीके से हैं, सबके कर्म समान नहीं होंगे, सबके कर्म अलग अलग हैं। ठीक है, कोई कर्मों में 60% पे होगा, कोई 70% पे होगा। तो उसको जो कृपा दृष्टि परमात्मा की प्राप्त होगी ना, वो उसके कर्म अनुसार, उसकी भावना अनुसार, उसके तप अनुसार प्राप्त होगी। तो आप किसी से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उसको ये मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिला। और अगर आपको ये जानना है कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, तो सबसे पहले अगर आपको सबसे लास्ट में आता है ज्ञान। ठीक है, अगर आपकी भक्ति बहुत सिंपल है तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, जो भी आपने मांगा है। लेकिन आपकी भक्ति बहुत प्रबल है या बहुत उच्चतम स्तर की है, तो परमात्मा मानेगा ही नहीं आपको ज्ञान दिए बिना, क्योंकि उसको पता है कि चीज़ें मिलने से अहंकार बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान मिलने से बहुत सारा अपने अंदर भी परिवर्तन होगा और बहुत सारा समाज में भी परिवर्तन होगा। तो भगवान शिव की जो एनर्जी है ना, वो आपकी अध्यात्मिक यात्रा की इस चीज़ की बात करें कि एडवांस लेवल में हो सकता है आपसे और तप करवाएं। अब बहुत सारे लोग ये सुन के डरने वाले हैं, ठीक है, कि ये कैसी बात हुई, अब तो हमें सुख चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति को ना सुख की आसक्ति होती है कि बस मुझे सुख चाहिए, अब नहीं। लेकिन वास्तविकता में अगर आपने अच्छे तरीके से काम किया हुआ है तो आप ये मांग नहीं करेंगे कि मुझे सिर्फ सुख चाहिए। आप कहेंगे कि मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में चाहिए, मुझे जानना है कि रहस्य क्या है ब्रह्मांडों के। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी निकल के आ रही है भगवान शिव की तरफ से कि हो सकता है कि वो आपको मतलब आपकी इच्छाएं पूरी कर दें, आपके साथ जस्टिस सर्व कर दें, लेकिन आपको मान लो
ऐसी जगह पर आपको रखें या ऐसे लोगों के बीच में रखें जहाँ पर आपकी लगातार स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहे। देखो ये भी परमात्मा की ना बहुत बड़ी कृपा से प्राप्त होगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं, वाइफ हैं जो करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी पे काम, जो अपने ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उनका पार्टनर उनका सिर ही खाता रहता है। ये तुम ज़्यादा पूजा पाठ क्यों करते हो, तुम मेरे साथ घूमने क्यों नहीं चलते हो, तुम मेरे साथ फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हो, मूवीज़ देखने क्यों नहीं चलते हो। तो क्या है ना, वो जो दूसरा वाला पार्टनर है ना, उसने जीवन में पूर्व जन्मों में अध्यात्म में कोई काम नहीं किया है। तब जब ऐसी दो सोल्स आपस में आ जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो एनर्जी डिफरेंस होता है। तो या तो एक इंसान निभाता रहे तो कनेक्शन चल जाएगा, अगर उसने निभाया नहीं और उसने अपने चीज़ों को बीच में लेकर आने का प्रयास किया, तो ऐसे केस में दोनों अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति का मन ईश्वर में लगा हुआ है। तो कई बार लोग कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी हमारी फैमिली रोकती है, तुम ध्यान मत करो, मेडिटेट मत करो, तुम भक्ति मत करो, तुम पूजा पाठ मत करो, संत बनोगे क्या, सन्यासी बनोगे क्या, साधु बनोगे क्या। तो ये भी ईश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। अगर वो देख रहा है कि ये मेरा जो बच्चा है ये डिजर्व करता है अध्यात्म में और आगे जाना, तो अब आपको ऐसे लोग दे देगा, ऐसे लोग दे देंगे आपको जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगातार मदद कराएंगे। यानी कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एनवायरनमेंट कहें, एक ऐसी जगह जहाँ पर यही चीज़ें वैल्यू की जाती हो, इन्हीं चीज़ों की वैल्यू की जाती हो। ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी लोग इसी तरीके के हों, तो आप कहोगे यार ये तो लॉटरी लग गई मेरी। वास्तव में जिसे ज्ञान में इंटरेस्ट होगा ये बात वही बोलेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो उसके साथ जाएगा ही नहीं। मैंने जैसे अभी बताया कि हर व्यक्ति के अनुपात में, उसकी भक्ति के और उसके कर्म के अनुपात में परमात्मा उस पर कृपा करता है। तो अगर आपकी सिर्फ इतनी भक्ति थी कि आपको चीजें प्राप्त करनी थी, आप चीजें प्राप्त करके रह जाओगे। ठीक है, कुछ लोग जो सोल पर्पस करना चाहते थे, उनकी सोल पर्पस की इच्छा पूरी हो जाएगी, वो बस उतना ही करके रह जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर भी कई चीजें हैं, तो जितना आपका सामर्थ्य होगा उसके अनुसार आपके जीवन के अंदर चीजें घटित होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान शिव जब आते हैं तो तब आ गया सामने, इसका अर्थ है कि वो चाहते हैं कि आप भविष्य में और अध्यात्म पे अपने काम अच्छा खासा काम करें। तो वो आपको जगह भी वैसी देंगे, आपको लोग भी वैसे देंगे जो आपको रोकेंगे नहीं, जो आपको मतलब लगातार स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मा की एनर्जी है, राधा माँ की एनर्जी। एक्चुअली क्या है ना, मैंने जैसे कई बार बताया कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर प्रेम प्रबल है। ठीक है, मैंने दो तरीके के प्रेम की बात हमेशा की है। एक प्रेम वो होता है जो आप अपने लोगों से सिर्फ करते हो, जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी। ठीक है, मेरा परिवार और मेरे लोग, ये आपका व्यक्तिगत प्रेम, जो आपने सिर्फ जिनको आपने अपना खून का रिश्ता माना या जिनको आप चाहे उनके प्रति प्रेम। ठीक है, दूसरा प्रेम वो होता है जहाँ पर आप पूरे पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, जगत पिता जगत माता को अपनी माता पिता मानते हैं और भाई बहनों की तरह पूरे संसार से आप प्रेम करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। ये आपके भीतर तब उतरेगा जब आपका अनाहत चक्र हील होगा। जब आपका ये चक्र हील होता है अनाहत, तब जाकर आप ऐसे प्रेम को समझते हैं। इसको भी अनकंडीशनल लव बोलते हैं। ठीक है, ये अनकंडीशनल लव की श्रेणी में आता है जहाँ पर आपका प्रेम व्यक्तिगत नहीं है, अपने सुखों के प्रति नहीं है। ये ऐसा प्रेम यहाँ पर आपके बहुत सारे लोगों के सामने यूनिवर्स देख रहा है या फिर उनके अंदर देख रहा है। इसलिए माँ राधा की एनर्जी, ब्रह्मा की एनर्जी आई है, जगत प्रेमी। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द जो आएगा ना वो आएगा जगत प्रेमी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपने निजी स्वार्थ के लिए बस प्रेम नहीं करता है। ऐसे यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, तो ये डिजर्व करते हैं, फिर ये डिजर्व करते हैं अव्वल दर्जे का एप्रिसिएशन, अव्वल दर्जे की चीजें और अव्वल दर्जे का सम्मान, रिस्पेक्ट। जैसे मैंने कहा था कि मांगना नहीं पड़ता, अगर आपके कर्म महान है तो मांगने की जरूरत है ही नहीं, वो ऑटोमेटिक आएगा, वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपने उस तरीके की एनर्जी को क्रिएट कर रखा है अपने चारों तरफ। तो आज नहीं तो कल वो आपको परिणाम जरूर देगी। कृष्ण भगवान की वही बात कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर आज आप उस चीज को ऐसे नहीं लेते हैं कि मैं ये दिखावे के लिए करता हूँ, तो आप ये देखें कि वो चीजें चलकर आपके पास आएंगी, क्योंकि आपके भीतर से जो एनर्जी निकल रही है वो रियल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, पॉजिटिव और क्रिएटिव है। तो वो आपके लिए चीजों को क्रिएट जरूर करेगी। भगवान शिव का मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे जगत प्रेमी मौजूद है। ठीक है, यही करेंगे सोल पर्पस, सच बता रही हूँ। ठीक है, यही वाले जो लोग होते हैं यही करते हैं कायदे का सोल पर्पस। यहाँ पर लिखा है स्वाध्याय प्रत्याहारा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना, जैसे मुझे योग नॉलेज की एनर्जी और यहाँ पर थर्ड आई की भी एनर्जी है। जैसे परमात्मा ना आपके भीतर एक चीज देखता है कि आप बहुत सारे लोग
जो है वो कहीं न कहीं ऐसे ना सबकी भक्ति अलग-अलग होती है। कुछ लोग रास्तिक भक्ति करते हैं, रास्तिक भक्ति का अर्थ हो गया कि रास्तिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, ठीक है? कि उनकी भक्ति बस उसी समय तक सीमित है जब तक उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई। जिस वक़्त उनकी इच्छाएँ पूरी हो गई, उनका जो मन है वो इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से हट जाएगा और अपने भोग-विलास में, ऐश में रहने लगेंगे वो। तामसिक भक्ति अलग होती है, ठीक है? एक होती है आप सात्विक भक्ति जब करते हैं तो उसमें वास्तव में आप ईश्वर को आगे लेकर चलते हैं। आपकी इच्छा सिर्फ़ यही होती है कि कुछ मिले ना मिले, ईश्वर ना छूटे, ठीक है? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ वस्तुओं के लिए अटके हुए हैं परमात्मा के ऊपर कि वस्तुएँ प्राप्त हों, इच्छाएँ पूरी हों और हम यहाँ से निकल जाएँ, कौन चक्कर में पड़े। तो देखो परमात्मा आपके भीतर है, बाहर नहीं है, ठीक है? उसको आपकी सब मन की पता है। ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा बहुत मुश्किल है कि सोल पर्पस डाले, बहुत मुश्किल है। वो अंतर्मन को देखता है सबसे पहले सोल पर्पस देते समय कि आपके अंदर की भावनाएँ क्या है, क्योंकि आपको उनको दिख रहा है कि जिस दिन तुम्हारी इच्छा पूरी होगी उस दिन तुम निकल लोगे बेटा यहाँ से, फिर नहीं में तुम्हारा मन लगेगा किसी भी चीज़ में। इसी वजह से जब आपको यूनिवर्स सोल पर्पस देता है उसके पहले बहुत ज़्यादा आपकी कठिन परीक्षा लेता है, ताकि आप इस चीज़ में आ ही ना, इस अहंकार में। तो यहाँ पर ना जैसे आने वाले समय में योग नॉलेज का मैसेज है कि परमात्मा चाहते हैं, आदि योगी का भी मैसेज है कि आप योग की नॉलेज को लें या फिर योग को समझने का प्रयास करें। जैसे आपने बहुत सारे इस समय पर ऐसे लोग भी देखे होंगे जो मतलब आपको वेदों से समझाते हैं, वेदों से। कुछ लोग निराकार शक्ति से ज्ञान देते हैं, कुछ लोग मुद्राओं से ज्ञान देते हैं, ठीक है? कुछ लोग तंत्र से ज्ञान देते हैं, सब ईश्वर की शरण में है, मतलब सब उसी तरीके से बताते हैं। कुछ लोग आपको कथा-वथा सुनाते हैं, कथावाचक जो होते हैं, सब स्पिरिचुअलिटी से निकले हुए लोग हैं, ठीक है? और कुछ यंत्र-मंत्र से आपको चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है योग नॉलेज का कि भगवान शिव आपको योग नॉलेज देंगे आने वाले समय। माँ दुर्गा की कृपा इस वक़्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और वो आपकी लगातार धर्म की परीक्षा ले रही हैं। अब ये धर्म की परीक्षा होती क्या है? धर्म की परीक्षा ऐसी होती है कि कई बार ना जैसे आपके सामने आपके समस्त सुख खड़े हुए हैं और एक तरफ आपका राइट डिसीज़न है। राइट डिसीज़न मतलब कि आपको कोई ऐसा डिसीज़न लेना है जो हो सकता है कि जिसके लिए आप अपने सुखों को थोड़ा पीछे कर रहे हो। उस वक़्त में परमात्मा ऐसी परीक्षा आपकी लेता है जिसे कहते हैं धर्म संकट। धर्म संकट यानी कि एक तरफ आपका कार्य है, दूसरी तरफ आपकी इच्छाएँ हैं। अब दोनों में से आप किसको चुनेंगे? देखो परीक्षा आप ऐसा मत सोचना कि बहुत सस्ती होती है, बिल्कुल नहीं। जैसी आपकी कहते हैं ना जैसी आपकी भक्ति होगी या फिर जैसे आपका काम होगा अध्यात्म, उसी प्रकार की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है? तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा धार्मिक टाइप के इंसान हैं, तो फिर धर्म की भी परमात्मा ज़बरदस्त परीक्षा लेता है आपकी। तो माँ दुर्गा जो है वो प्रसन्न ही आपने उनको इसीलिए कर रखा है क्योंकि आप अपनी चीज़ों से नहीं डोलते, भले ही कुछ मिले ना मिले। ठीक है, थोड़ा कम मिले, थोड़ा ज़्यादा मिले, थोड़ा देर में मिले, थोड़ा ऊपर-नीचे करके मिले, सब चलेगा, लेकिन धर्म आपका नहीं जाता है। यानी कि आप जो अपना कार्य करते हो, वो आप सहज करते रहते हो, ठीक है? वो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, जिसके लिए माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर ज़बरदस्त है। प्रेम के चक्कर में माँ राधा जो हैं, आपका जगत प्रेम देख के माँ राधा की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और अजन्नाथ हड़ई की पावर जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिली हुई है। अब बहुत सारे लोग की दिव्य दृष्टि खुल तो जाती है लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि देखा कैसे जाता है उससे, ठीक है? तो हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल रखी है, ठीक है? लेकिन आपको अभी देखना नहीं आता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं आपको बताऊँगी उससे देखा कैसे जाता है किसी अगले वीडियो में। इसके अलावा विशुद्ध यहाँ पर आपकी विशुद्ध चक्र भी पूरी तरीके से हील हो चुका है। विशुद्ध की पावर मैंने कई बार आपको बताई है कि आपके पास 16 कलाएँ जैसे आ जाती हैं। बहुत क्रिएटिव हो जाते हो जब विशुद्ध की पावर आपको मिलती है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारा जो मंत्रमुग्ध वाणी होती है, सुनने का मन करता है ऐसी, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा आप लोगों के लिए आ रही है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। यहाँ पर भी देखो एनर्जी आ रही है भद्रकाली की जो आपके जीवन के अंदर फिर से स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ही बात कर रही हैं। आदि योगी जो है वो आपके अंदर बात कर रहे हैं अगेन योग नॉलेज की कि वो देनी है आपको भविष्य में। भुवनेश्वरी की एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आई। अभी मैंने आपको कहा कि आपके साथ जस्टिस सर्व होगी, तो आपके जीवन के अंदर जहाँ पर भी आपके साथ गलत हुआ है, वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन इसके बाद भी परमात्मा आपको चाहता है कि आप आगे बढ़ें, तो आपको उसी तरीके का माहौल दिया जाएगा। आप मुझे बताएँ कितने लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ, आप आगे जाना चाहते हो, ठीक है? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, राइट? महेश्वर की एनर्जी है ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। परमात्मा देखना चाहता है आपको मानसिक शांति में।
ठीक है? तो ये आपको वो देने वाले हैं। मानसिक शांति इसमें है कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करो। सच सच बात है ये, ठीक है? जितनी एक्सपेक्टेशन उतनी मानसिक शांति भंग, और जितनी कम एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा मानसिक शांति मिलेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर है, एंड आप सही जा रहे हो, ठीक है? ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही हैं। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।